पैन कार्ड बनाने को लेकर आपको इंटरनेट पर ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में पैन कार्ड बनाने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आपको फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आपको एक न्यू पैन कार्ड बनाना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, किसी कैफ़े में जाएंगे और उनसे कहेंगे हमारा एक न्यू पैन कार्ड बना दीजिए। तो कैफ़े वाले क्या करेंगे, आपका पैन कार्ड NSDL से या UTI से आपको बनाकर दे देंगे और कुछ दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस के जरिए आपको पैन कार्ड का फिजिकल कॉपी भी मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि फ्यूचर में आपसे वो पैन कार्ड खो जाता है और ना ही उस पैन कार्ड का आपके पास कोई कॉपी है और ना ही उस पैन कार्ड का आपको नंबर पता है, तो क्या करेंगे। फ्यूचर में इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक न्यू पैन कार्ड बनाने से पहले इस स्टेप को जरूर फॉलो करना चाहिए और ये आप खुद से कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। सबसे पहले आप किसी ब्राउज़र में जाकर टाइप करेंगे ई-फिलिंग, तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा। ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है जिसकी सहायता से हम अपना पैन कार्ड बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। मैं आपको इस वेबसाइट से एक न्यू पैन कार्ड बनाने का सजेशन क्यों दे रहा हूँ, ये कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगा। ब्राउज़र में ई-फिलिंग टाइप करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आएगा, फिर यहाँ पर क्लिक करना है। तो फर्स्ट टाइम आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो खुल जाएगा। अपना एक न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे इंस्टेंट ई-पेन, फिर यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, थोड़ा स्लो तो होगा ही, लेकिन कुछ सेकंड वेट करेंगे तो आपके सामने फिर से कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएगा। अपना पैन कार्ड को बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट न्यू ई-पेन, तो आपके सामने पहला स्टेप खुल जाएगा। यहाँ पर टोटल 4 स्टेप है जिन्हें आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे। इस वेबसाइट से पैन कार्ड बनाने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपका आधार नंबर डायरेक्ट पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा और आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कभी भी डायरेक्ट आपका पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप कर देंगे 12 डिजिट का। अपना आधार नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म करेंगे तो आपके सामने कंटिन्यू का बटन आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर इसे टिक कर देंगे, फिर जनरेट आधार OTP। यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे तो आपका आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक होगा उस नंबर पर OTP चला जाएगा और OTP एक्सपायर 10 मिनट के अंदर हो जाता है। सिर्फ आपको 3 टाइम ही मिलेगा दोबारा OTP मंगाने के लिए। चलिए, हमारे केस में OTP आ चुका है, हम अपना OTP को डाल देते हैं। यहाँ पर हमने अपना OTP डाल दिया है। अगर आपको देखना है कि हमारा OTP कहीं गलत तो नहीं हो गया है, उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपना OTP को व्यू कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू, फिर यहाँ पर लोडिंग होगा और कुछ सेकंड वेट करेंगे तो आपके आधार कार्ड का सारा डिटेल ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पर सिर्फ आपको अपना ईमेल आईडी को लिंक करना है। उसके लिए क्लिक करेंगे लिंक ईमेल आईडी। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी टाइप कर देंगे। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद सेंड OTP में क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी में OTP चला जाएगा। फिर थोड़ा नीचे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर OTP को टाइप कर देंगे, जो भी ईमेल आईडी में आपका OTP जाएगा। OTP एंटर करने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारा OTP गलत है या सही है, उसे देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका OTP दिख जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे सबमिट, तो आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर टिक आ जाएगा वैलिडेट का। फिर थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है योर रिक्वेस्ट फॉर ई-पेन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली और यहाँ पर हमें अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल चुका है, जो कि यह है आपके सामने। इसे कॉपी कर लेंगे या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। साथ में आपका ईमेल और फ़ोन नंबर पर यह रेफरेंस नंबर चला जाएगा। आपका मोबाइल नंबर वही लिंक होगा जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। फिर इसे कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे बैक, गो टू लॉगिन, फिर बैक, फिर से क्लिक करेंगे इंस्टेंट ई-पेन, तो आप यहाँ से अपना पैन कार्ड का स्टेटस और पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली 1-2 दिन में आपका पैन कार्ड बनकर रेडी हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मिनट, लेकिन कभी कभी 1 दिन से 4-5 दिन तक लग जाते हैं। अपना पैन कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू, फिर यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप करेंगे। अपना आधार नंबर टाइप करने के बाद इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर OTP चला गया होगा। फिर उसी OTP को यहाँ पर फिल करना है। अपना OTP चेक करने के लिए हमने क्या फिल किया है उसे देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपना OTP को देख सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा करंट स्टेटस शो करने लगेगा, जैसे कि हमारा पैन कार्ड अभी भी इन प्रोग्रेस में है और हमने इसे अप्लाई किया था 6 मई 2023 को। इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ अपना पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए